आज हम बनाने जा रहे हैं 2 टमाटर सा बहुत ही टेस्टी सा पराठा। आपने पराठे कई तरीके से खाए होंगे, लेकिन एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको ये पराठे बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। गैस पे हमने कढ़ाई को रख दिया है। आप चाहें तो इसे पतीले में भी बना सकते हैं। इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी में हमें थोड़ा सा नमक डाल लेना है। नमक डालने के बाद हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और इसे पानी में डाल देंगे। टमाटर को हमने पानी से अच्छे से वॉश करके लिया है। अब इन्हें हमें उबलने के लिए रखना है। थोड़ा सा हमने और पानी डाल दिया है ताकि हमारे टमाटर अच्छे से डीप हो जाए। एक हमने यहाँ पे लाल मिर्ची ली है और इसे भी उबलने के लिए हम रख देंगे। अब हमें ढक्कन बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हमने इसे उबाल लिया है टमाटर को। एक देखिए हमारा टमाटर अच्छे से उबल चुका है। इसकी जो टमाटर का छिलका है वो अच्छे से निकल गया है। दूसरा हमारा टमाटर अच्छे से नहीं पका है, तो चलिए इसे 1 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं ऐसे ही उबलने के लिए। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। जब टमाटर अच्छे से उबल जाता है तो टमाटर का छिलका अलग ही हो जाता है। तो देखिए इस टमाटर को भी हमने अच्छे से उबाल लिया है। तो चलिए अब दोनों टमाटर को हमने निकाल लिया है और ये लाल मिर्च को भी निकाल लेते हैं और गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों टमाटर को एक अलग प्लेट में निकाल लिया है और इसे अच्छे से हमने ठंडा कर लिया है। अब जो टमाटर का छिलका है उसे हमें निकाल देना है। तो हमें इसे अच्छे से निकाल देना है और टमाटर के छिलके को अलग कर लेंगे। अब मिर्ची को हम रख देते हैं साइड में और छिलकों को भी हमने हटा दिया है और इसी तरह से हम दूसरे टमाटर को भी कर लेंगे। छिलके हटाने के बाद अब हमने यहाँ पे एक चाकू ले लिया है और इसको बीच से हम इस तरह से देखिए काट देते हैं ताकि ये अलग हो जाए। बहुत ही अच्छे से हमारा टमाटर गल चुका है। अगर आप पराठों को इस तरह से बनाते हैं तो आप सिर्फ 2 ही टमाटर से बना सकते हैं। आप एक यहाँ पे मीडियम साइज का मिक्सी जार लेंगे और दोनों टमाटर को हमें इसमें डाल लेना है और जो हमने मिर्ची को उबाला है उस मिर्ची को भी लेंगे। इसका डंठल तोड़ के अब हम इसे अच्छे से पीस के ले आते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। एक मीडियम साइज का बाउल लेंगे और टमाटर के घोल को इसमें डाल देना है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेनी है। यहाँ पे हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। अब आटे को हमें घोल में थोड़ा सा डालना है और इसे अच्छे से देखिए इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। ऐसे ही हमें थोड़ा थोड़ा आटा डाल के इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। ऐसे ही हम इसे आटा गूंद के तैयार करेंगे जैसे कि रोटी के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आटे को अच्छे से गूंद के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए ताकि ये आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमें कढ़ाई या फैन रख लेंगे। 1 चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे और साथ ही आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है और सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स करके इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही चटकने देंगे। जब ये अच्छे से चटक जाएगी तब हमने इसमें एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट के डाला है और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और हल्का सा लाल कर लेना है। बस ज़्यादा इसे लाल नहीं करेंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से लाल करना है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है और सभी मसालों को प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 मिनट तक हमने इसे अच्छे से पका लिया है। सभी मसालों को हमने गैस का फ्लेम मीडियम पे ही पकाया है। इसे पकाने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाली है। हरी धनिया को भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी स्टफिंग बना के देखिए तैयार की है और ये खाने में बहुत ही चटपटी है। तो चलिए अब इसे गैस का फ्लेम बंद करते हैं। तो चलिए अब अपने आटे के डो को देख लेते हैं। आटे के डो को हाथों से अच्छे से हमें इस तरह से मसल लेना है और चिकना कर लेना है। हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने मीडियम साइज़ की इसकी लोइयाँ काट ली हैं। अब इसमें से एक लोई लेंगे, जैसे कि रोटी के लिए लोई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसे देखिए बना लिया है।
अब लोई लेके हम इसके ऊपर सूखा सा आटा लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा ही डाला है और अब हमें इसे बेलन से बेल लेते हैं। जैसे कि रोटी को हम बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बेल के तैयार कर लेना है। अब इसे बेलने के बाद हमने यहाँ पे चक्कू लिया है, आप चाहे तो इसे कटर से भी काट सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे साइड से देखिए काट लेंगे। इसे हमें बीच से नहीं काटना है, हमने किनारों से देखिए काट लिया है और दूसरी तरफ भी हम बिल्कुल इसी तरह से काट लेंगे। थोड़ा सा हमने देखिए बीच में ऐसे ही छोड़ दिया है। अब जो हमने प्याज की स्टफिंग बनाई है उसे बीच में इस तरह से देखिए रख लेना है। आप अपने हिसाब से स्टफिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। और स्टफिंग रखने के बाद हम साइड के इस तरह से देखिए हमें मोड़ देना है और हल्के हल्के हाथों से हम इसे दबाएंगे। ये गेहूं के आटे से हम बना रहे हैं तो ये बहुत ही जल्दी देखिए चिपक जाता है इस तरह से। अब दूसरी साइड से भी हम इस तरह से हल्के दबाते हुए फोल्ड कर देना है। ये पराठा बहुत ही आसानी से देखिए इस तरह से चिपक जाता है, हमने इसमें पानी भी नहीं लगाया है। और दोनों तरफ के किनारों को भी हमने देखिए इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अगर ये आपका चिपकता नहीं है तो आप इसमें पानी भी लगा सकते हैं और इसे इस तरह से अच्छे से चिपका सकते हैं। अब हमने इसके पीछे से भी देखिए इसे चिपका लिया है। अब हम इसे देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बेल लेते हैं। आप चाहें तो इसमें सूखा आटा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये देखिए बहुत ही आसानी से बिल जाता है। और हमने इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। तो लीजिए एक पराठा हमारा हो चुका है बनके तैयार। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने चारों पराठों को बना के कर लिया है तैयार। अब आप इन पराठों को फ्राई करके भी खा सकते हैं या फिर इसे सेक कर भी। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने तवे को रख लिया है, आप चाहें तो इसे फैन में भी सेक सकते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच ऑयल को लगा लिया है तवे पे। अब हम इसके ऊपर पराठे को डाल देंगे और इसके ऊपर से भी हमें ऑयल को लगा लेना है। ऑयल को लगाने के बाद अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे सेकेंगे। आप चाहे तो पराठों को फ्राई भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से कम ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। तो हमने इसे एक तरफ से अच्छे से सेक लिया है, अब हम इसे दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं अच्छे से। जब तक कि ये गोल्डन कलर में ना आ जाए तब तक इसे अच्छे से सेक लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से सेक लिया है। तो लीजिए हमारा एक पराठा हो चुका है बनके तैयार। अब हमने दूसरे पराठे को भी देखिए डाल दिया है। अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देते हैं और इसे पलटने के बाद आधा छोटा चम्मच ऑयल को अच्छे से लगा लेना है। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी भी लगा सकते हैं। हमने इसे दूसरी तरफ पलट के इस तरफ भी आधा छोटा चम्मच ऑयल को लगा लिया है अच्छे से। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे पराठों को अच्छे से गोल्डन होने तक सेकना है। ये पराठे बहुत ही जल्दी सिक जाते हैं, तो आप बिल्कुल इसी तरह से इसे सेकिएगा। तो लीजिए हमारा दूसरा पराठा भी हो चुका है तैयार। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। तो देखिए फ्रेंड, हमने सभी पराठों को सेक के कर लिया है तैयार। अब आप इसे चटनी के साथ या फिर ऐसे भी खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। बनाने जा रहे गेहूं के आटे से और टमाटर से बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता। ये खाने में नाश्ता बहुत ही क्रंची और चटपटा होता है। बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए सभी के लिए नाश्ता बना सकते हैं। सभी को ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कैसे बनाना है। नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को हमने पानी में अच्छे से वॉश करके लिया है। अब हमें पतली पतली लेयर में इस तरह से टमाटर को काट लेना है। तो सबसे पहले हमें बीच से टमाटर को काटना है और पतली पतली लेयर में इस तरह से देखिए हमें काट लेना है। तो हम यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो हमने सभी टमाटरों को देखिए इस तरह से काट लिया है। अब हमें टमाटर को पीस लेना है। तो पीसने के लिए हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज का मिक्सी जार ले लिया है और सभी पीसेस को हम इसमें डाल लेंगे।
और डालने के बाद हमें इसे पीस लेना है। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, ऐसे ही हम इसे पीसेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल घोल की तरह हमने इसे पीसा है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं साइड में ऐसे ही। एक बड़ा सा बाउल ले लिया है हमने, इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालना है, हाथों से अच्छे से क्रश करके डालेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, क्योंकि हम नमक बाद में डालेंगे, इसमें थोड़ा सा ही नमक डालना है। 1 चम्मच ऑयल डाल लेना है, या फिर आप इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से हमें आटे में मिक्स कर लेना है। जब तक कि ये बनने ना लगे इस तरह से मुट्ठी में, तब तक हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और जैसे कि रोटी के लिए आटे को गूंदते, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे गूंद के तैयार कर लेना है। और इसे अच्छे से गूंदने के बाद अब हम इसे ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए रेस्ट पे। और चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे कढ़ाई या फैन को चढ़ा लेना है, इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल लेना है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। और दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए ऐसे ही चटकने देंगे। जब दोनों चीज अच्छे से चटक जाएगी, जो हमने टमाटर को पीस के बनाया है घोल, उसे डाल लेना है। तो सभी टमाटर के घोल को हमने इसमें डाल लिया है। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और 2 मिनट इसे अच्छे से पकाएंगे। और उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेनी है। मिर्च आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज्यादा तीखा। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है। और सभी मसालों को हमें टमाटर के घोल में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को डाल लिया है टमाटर के घोल में। और अब इसे अच्छे से हम टमाटर के घोल में मिक्स कर लेना है। आलू को हमने ग्रेट करके लिया है, आप चाहे तो इसे अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं, बस इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। तो देखिए हमने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेनी है। और हरी धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हमने इसे मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से पकाया है। तो लीजिए फ्रेंड, हमारी स्टफिंग हो चुकी है बनके तैयार। तो चलिए अब इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और अब अपने आटे के डो को देख लेते हैं। आटे के डो को हाथों से अच्छे से मसल के चिकना कर लेना है। हमारा आटा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा आटा लेंगे। और इसकी जैसे कि रोटी के लिए लोई बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने इसकी लोई बना ली है। अब हम लोई को सूखे आटे में लपेट लेना है। और बेलन से हम इसे हल्के हाथों से बेलेंगे, जैसे कि रोटी को बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बेलना है। बस रोटी से हमें इसे थोड़ा सा बड़ा बेलना है। फ्रेंड, आपने कई तरह से नाश्ता खाया होगा, लेकिन एक बार इस तरह से नाश्ते को बना के देखिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए रोटी को हमने बेल के तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक चक्कू ले लिया है, आप इसकी जगह कटर भी ले सकते हैं। अब रोटी के सभी चारों कोनों को हमें देखिए इस तरह से काट लेना है। अब जो हमने आटे को काट लिया है, तो इसे हमें साइड में रख देना है। और फिर से हम नाश्ते को जब बनाएंगे, तो बिल्कुल इसी तरह से हमें बना लेना है। तो रोटी की सभी कोनों को हमने काट लिया है। अब हमने यहाँ पे 1 चम्मच टमेटो सॉस ले लिया है। और इसे अच्छे से पूरे में हमें लगा लेना है। आप टमाटो सॉस की जगह हरी चटनी भी लगा सकते हैं, या फिर टमाटो सॉस को भी लगा सकते हैं। अब इसे अच्छे से लगाने के बाद जो टमाटर की स्टफिंग बनाई है, उसे ले लेना है। इसे हमने अच्छे से ठंडा करके लिया है। और अब हम इसके रोटी के ऊपर देखिए इस तरह से रख देना है। एक आटे वाली चम्मच ले ली है हमने। और इस तरह से रोटी के ऊपर अच्छे से हमें फैला देना है। हमें देखिए इस तरह से पतली पतली लेयर में फैला लेना है, पूरे अच्छे से हमने इसे फैला लिया है। अब हमने यहाँ पे फिर से चक्कू ले लिया है। और बीच से देखिए इस तरह से रोटी को हमें 2 भाग में हमने काट लिया है। और फिर साइडों से देखिए इस तरह से हमें इसे 2 भाग में काट लेना है। और ये बहुत ही आराम से कट जाता है। देखिए इस तरह से साइड से आटे को उठाएंगे, और इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हमें इसे दबा लेना है। बिल्कुल भी टमाटर की स्टफिंग कहीं से भी नहीं निकलेगी। तो एक नाश्ता हमने देखिए बना के तैयार कर लिया है। और बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरे नाश्ते को भी उठाना है।
और बिल्कुल इसी तरह से इसे चिपका देना है। आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से उठाइए और इस तरह से फोल्ड कीजिए और नाश्ते को बना लीजिए। तो फ्रेंड, हमने बिल्कुल इसी तरह से सभी नाश्ते को बना के कर लिया है तैयार। अब इस नाश्ते को थोड़ा सा क्रंची बनाने के लिए एक घोल बना के तैयार कर लेते हैं। घोल बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 चम्मच गेहूं का आटा ले लिया। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, 1 चम्मच सफेद वाली तेल डालेंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेनी है और सभी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है आटे में। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बनाएंगे। हमें इसमें एकदम से पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से घोल बना लिया है। अब हम नाश्ते का एक पीस देखिए इस तरह से उठाएंगे और घोल को हमें चम्मच से इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है और नाश्ते को हमें आटे के घोल में डालेंगे और इसे अच्छे से डिप कर लेना है और इसे इस तरह से देखिए कांटे वाली चम्मच से हमें निकाल लेना है। तो देख लेते हैं कि नाश्ते को कैसे फ्राई करना है। नाश्ते को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब एक एक करके नाश्ते को हमें देखिए इस तरह से घोल में डिप करके हमें ऑयल में डालते जाना है और चम्मच से इसके ऊपर भी ऑयल को अच्छे से हमें डाल लेना है। तो 1 मिनट के बाद हमें नाश्ते को पलटना है, एकदम से हमें इसे नहीं पलटेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे नाश्ते को गोल्डन फ्राई करना है। तो देखिए, सभी नाश्ते को हमने पलट लिया है और दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। तो बस नाश्ते को इसी तरह से हमें अलट पलट करते रहना है और इसे ऐसे ही फ्राई करेंगे। इस नाश्ते को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 4 से 5 मिनट का ही टाइम लगता है और ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ही इसमें कलर आ चुका है। तो चलिए, अब सभी नाश्ते को हम निकाल लेते हैं। इसे निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक छन्नी ले ली है और इसमें नाश्ते को डालना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाएगा और बाकी का बचा हुआ नाश्ता भी हमें इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। अब आप इसे चाय के साथ, या चटनी के साथ, या टमाटो सॉस के साथ खाइए या फिर इसे ऐसे भी खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस नाश्ते में समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी तीनों का ही टेस्ट मिलता है, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारी नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।